चैप्टर 76 जान हम यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं। परी की गुस्से से भरी आवाज सुन के शिवानी और फेवरेट चौंक गई। भगवान शिवानी की प्रार्थना इतनी जल्दी सुन लेंगे, ये तो खुद शिवानी को भी पता नहीं था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फेवरेट और शिवानी परी की गुस्से से भरी आवाज सुन के जल्दी से आवाज के दिशा में देखी। उन लोग देखी कि परी हुकुमसा से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, छोड़िए हमारा हाथ, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हमें पता है आप यहाँ इसको, प्रिया को घूरते हुए बचाने आए हैं। परी की बात सुन के हुकुमसा चौंक गए। वो हैरानी से बोले, जान, हम यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं। परी का बात सुन के फेवरेट और शिवानी भी चौंक गई थी, पर फिर परी का गुस्सा देख के शिवानी के आंखों में चमक आ गया। परी को देख के शिवानी बुदबुड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं बेबी, जीजू की बात मत मानना। तू पहले मार, फिर पूछ, तब ज्यादा मजा आएगा। मार 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 कहते हुए शिवानी यही रट लगाने लगी। फेवरेट शिवानी का बात सुन के मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, आप में हमें दोस्तों वाले एक भी लक्षण नहीं दिखते। पहले हुकुम रानीसा को शांत करने के बजाय उनको भड़का रही थी और अब उन्हीं के हाथों उनके पति को पीटते देखना चाहती हैं। फेवरेट की ये बात शिवानी सुन नहीं पाई। वो तो एक टक परी को देखते हुए उसके नेक्स्ट मूव का वेट कर रही थी। ओपन माउथ स्माइल। परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो गुस्से में भड़कते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं हुकुमसा, हम आपसे नफ। परी की आगे की बात हुकुमसा पूरी भी नहीं होने दिए। हुकुमसा जो कि परी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, वो समझ गए कि परी अब गुस्से में आगे क्या बोलेगी, इसलिए उसकी बात पूरी होने से पहले ही हुकुमसा परी के होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिए और शिद्दत से परी के होंठों को चूमते हुए परी के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगे। हुकुमसा के अचानक से किस करने से परी चौंक गई, पर फिर सेंसस में आते हुए उनसे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। परी जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, हुकुमसा की पकड़ उसके कमर और हाथ पे उतनी ही कसती जा रही थी। हुकुमसा बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहे थे, इसलिए कुछ देर बाद परी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। परी अब धीरे धीरे उनके किस से शांत होने लगी थी और उनका साथ देने लगी थी। हुकुमसा जब महसूस किए कि परी अब खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो वो मन ही मन मुस्कुरा दिए। फिर हुकुमसा परी को चूमते हुए ही धीरे से अपना हाथ बढ़ा के परी के हाथ से बेल्ट लेके जमीन पे गिरा दिए। परी तो हुकुमसा के किस में कुछ इस तरह खो चुकी थी कि उसको कुछ पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ राम बाहर गाड़ी में बैठे हुकुमसा का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हुकुमसा बोल के गए थे कि जल्दी आ जाएंगे, पर इतनी देर के बाद भी नहीं आए तो लास्ट में राम खुद ही जाके देखने की सोचते हैं। राम को बस इतना ही पता था कि उनकी हुकुम रानीसा यहाँ है और उन्हीं को लेने हुकुमसा यहाँ आए हैं। राम गाड़ी से निकल के सारे गार्ड्स को वहीं रुकने का बोल के खुद बंगलों में घुस गए। हॉल में कोई नहीं दिखा तो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले गए। ऊपर सारा रूम लॉक था, बस एक ही खुला था। ये देख के राम उस रूम की तरफ बढ़ गए। दरवाजे तक पहुँच के अंदर घुसने के लिए कदम बढ़ाते हुए जैसे ही नजर उठा के अंदर देखे उनके कदम ठिठक गए। आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर हुकुमसा अपनी परी को किस करते हुए बिल्कुल भूल चुके थे कि वहाँ सब मौजूद है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। राम तो बेचारा वो नज़ारा देख के बिल्कुल हड़बड़ा गया। राम को ये जरूर पता था कि उसके हुकुमसा हुकुम रानीसा से बहुत प्यार करते हैं, पर इतना प्यार करते हैं कि सबके सामने ही किस करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये बात राम को नहीं पता था। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अब राम को समझ ही नहीं आ रहा था वो अंदर जाए कि बाहर ही रहे। इसी उथल पुथल में राम कभी अपने पैर आगे करते तो कभी पीछे। घबराहट के मारे राम के पसीने भी छूटने लगे थे। ग्रिन तभी राम का नजर फेवरेट पे गया। फेवरेट को यहाँ देख के राम फिर से चौंक गए, पर फेवरेट को जब हुकुमसा और परी की तरफ घूर के देखते हुए पाए तो मुंह बनाते हुए राम धीरे से बोले, बेशरम लड़की हो। यहाँ फेवरेट हुकुमसा के इस रूप को देख के सदमे में चली गई और उनको देखती ही रह गई थी।
शिवानी तो बिल्कुल चिढ़ गई क्योंकि अब वो हार चुकी थी। वो गुस्से में हुकुमसा को देखते हुए मुंह बना के बोली, ये तो चीटिंग है जीजू, अगर ऐसे ही शांत करवाना था तो ये हम भी कर सकते थे, कह के हुकुमसा को घूरती रह गई। राम जब फेवरेट को अब भी हुकुमसा और परी के तरफ अपलक देखते हुए पाए तो चिढ़ गए और अपने बिना आवाज किए बिल्कुल धीमे कदमों से फेवरेट के पास पहुंच गए। फेवरेट और शिवानी का ध्यान दरवाजे की ओर गया ही नहीं था। फेवरेट के पीछे जाके राम एक झटके में फेवरेट का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचे और उसको अपने गोद में उठा के कमरे से लेके निकल गए। फेवरेट तो बेचारी शौक में सोचती रह गई कि हुआ क्या अभी। वो बस अपने राम जी की गोद में अपने बड़े बड़े आंखों से राम को देखने लगी। शिवानी अपने जीजू को घूरने में इतना बिजी थी कि उसको पता भी नहीं चला कि फेवरेट अब वहां नहीं है। कुछ देर बाद हुकुमसा परी के होंठों को आजाद कर दिए। परी अब लंबी लंबी सांसें लेते हुए हुकुमसा के सीने से जा लगी। हुकुमसा को लगा अब परी शांत हो गई। वो अपने एक हाथ से परी के कमर को पकड़ के खुद से चिपका लिए और दूसरे हाथ से प्यार से परी का सर सहलाने लगे। तभी उनका नजर खुद को घुरती शिवानी पे गया। शिवानी को देख के हुकुमसा अपने चेहरे पे एक विजयी मुस्कान लिए उसको चिढ़ाने लगे। हुकुमसा को ऐसे स्माइल करते देख के शिवानी तो बिल्कुल चिढ़ गई। दूसरे कमरे में राम फेवरेट को लेके स्टोर रूम में घुस गए। फेवरेट को नीचे उतार के जल्दी से दरवाजा लॉक किए और फेवरेट को दीवार से लगा के खुद उसके आसपास अपने हाथों का घेरा बनाए फेवरेट के ऊपर थोड़ा झुक के खड़े हो गए। इस सब के दौरान फेवरेट बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह खड़ी सब होते देख रही थी। उसके लिए तो ये एक सपने जैसा था। राम फेवरेट के चेहरे के बिल्कुल पास थे। राम की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस होते ही फेवरेट जैसे होश में आई। उसको अब पता चला कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। फेवरेट हड़बड़ाते हुए बोली, राम जी आ। फेवरेट की बात पूरी होने से पहले ही राम फेवरेट के होंठों पे उंगली रखते हुए बोले, शशिश, आप हुकुमसा और हुकुम रानीसा को घूर के क्यों देख रही थी? राम की बात सुनते ही फेवरेट को हुकुमसा और परी का किस याद आ गया। वो याद करते ही उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगा। फेवरेट को शर्माते देख के राम बिल्कुल खो से गए और फेवरेट को देखते हुए बेख्याली में बोल गए, किसी को किस करते ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये गलत बात है। फेवरेट राम की बात सुन के मासूमियत से बोली, हम किस करते हुए थोड़ी देख रहे थे, हम तो ये देख रहे थे कि हुकुमसा हुकुम रानीसा का गुस्सा कैसे शांत करते हैं। फेवरेट की बात सुन के राम अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए बोले, तो कुछ समझ आया देख के? फेवरेट इस बात पे अपना निचला होंठ बाहर निकल के मासूमियत से बोली, हमें कुछ समझ नहीं आया कि हुकुम रानीसा का गुस्सा शांत कैसे हो गया। इस बात पे राम फेवरेट के गुलाबी होंठों को प्यार से देखते हुए बोले, वो समझाने के लिए हम है ना, हम समझाएंगे आपको, कहते हुए फेवरेट के होंठों के तरफ झुकने लगे। राम को अपने ऊपर झुकते देख के फेवरेट का दिल जोरों से धड़कने लगा। CH-77 माँ दा लाडला बिगड़ गया फेवरेट को देख के राम सब कुछ भूल गए थे। फेवरेट के होंठों पे झुकते हुए राम की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। फेवरेट की आंखें भी शर्म से बंद हो गई थी। राम और फेवरेट के होंठों के बीच बस इंच भर का ही फासला था कि तभी जोर से आवाज आया, माँ दा लाडला बिगड़ गया, माँ दा लाडला बिगड़ गया। ये आवाज सुनते ही राम और फेवरेट ऐसे कूदे जैसे दोनों चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हो। राम हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने जेब से फोन निकाल के बिना नंबर देखे ही कॉल काट देते हैं। फिर राम अपने चोर नजरों से फेवरेट को देखते हुए मन ही मन खुद से बोले, आज तो बच गए, वरना सच में माँ दा लाडला बिगड़ ही जाता। कहते हुए दिल पे हाथ रख के अपने धड़कन को काबू में करने की कोशिश करने लगे। फेवरेट तो अपने राम जी की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो अपने मन ही मन खुद से बोली, हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, राम जी भला हमारे करीब क्यों आएंगे, वो तो कभी हमें देखते तक नहीं। फेवरेट खुद को शांत करते हुए धीमे आवाज में बोली, आप हमें यहाँ ऐसे क्यों लाए हैं? फेवरेट का सवाल सुन के राम सकपका गए। वो बहाना सोचते हुए अटक अटक के बोले, वो वहाँ हुकुमसा चूम को हुकुम रानीसा रहे थे तो
फेवरेट राम की बात सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हमें समझ आए, ऐसा कुछ बोलिए ना। फेवरेट की बात सुन के राम अपने कहे शब्द वापस से अपने मन में दोहराए, तब उनको समझ आया कि वो क्या बोल गए। फेवरेट की बात सुन के राम अपने कहे शब्द वापस से अपने मन में दोहराए, तब उनको समझ आया कि वो क्या बोल गए। फिर राम अपना सर दूसरी तरफ घुमा के अपनी गलती याद करके अपने दांतों तले जीभ काट लिए और अपनी एक आंख दबा लिए। ऐसा करते हुए राम बहुत ही क्यूट लग रहे थे। फिर राम फेवरेट की तरफ देख के खुद को ठीक करते हुए गंभीरता से बोले, हुकुम रानी सा को किस कर रहे थे? आप उन लोग को घूर के डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए हम आपको यहाँ ले आए। कहते हुए दरवाजा खोले और बिना फेवरेट की तरफ देखे पूरे स्पीड में वहां से निकल के भाग गए। राम के जाने के बाद भी फेवरेट वही खड़ी दरवाजे को घूरते हुए मुंह बना के बोली, हाँ हाँ, हमारे ही घूरने से तो हुकुम सा और हुकुम रानी सा को डिस्टर्ब होता है। कहते हुए कमरे से निकल के रास्ता खोजते हुए परी के रूम की तरफ बढ़ गई। परी के रूम में परी हुकुम सा के सीने में अपना सर छुपाए शांति से उस पल को जी रही थी। तभी अचानक से उसको कुछ याद आया। वो याद आते ही परी का गुस्सा लौट आया। वो झटके से अपने आंखों को खोल लेती है और अपना सर ऊपर उठा के फिर से हुकुम सा को गुस्से में घूरने लगती हैं। तब तक वह फेवरेट पहुंच गई थी। शिवानी इस कदर अपने जीजू में खोई थी कि उसको फेवरेट के जाने से लेके आने तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर से अपनी हुकुम रानी सा को गुस्से में देख के फेवरेट धीरे से शिवानी से बोली, इनको फिर से गुस्सा कैसे आ गया? फिर शिवानी को शक भरी नजरों से देखते हुए फेवरेट बोली, कहीं आप तो उनको नहीं भड़का दी है? शिवानी फेवरेट की बात सुन के बेख्याली में परी के चेहरे को देखते हुए बोली, अरे इस टाइम वो हमारी सुन ही कहा रही है। सुन रही होती तो अब तक आपके हुकुम सा भी यही कहीं पड़े मिलते। कह के फेवरेट के पीठ पे कस के थपकी मार के जोर से हंस पड़ी। फेवरेट का तो पूरा बॉडी पार्ट ही हिल गया उस थपकी से। वो जल्दी से शिवानी से दूरी बना के खड़ी हो गई और डरते हुए उसको देख के बोली, बाबा रे, ऐसे कौन मारता है? इनसे दूर ही रहना पड़ेगा, वरना किसी दिन मजाक मजाक में ये हमें सच में ही मार देंगी। शिवानी को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि उसकी बस एक थपकी से फेवरेट उससे डर गई है। शिवानी तो एकटक परी को देखते हुए धीरे से बोली, बेबी, इस बार जीजू को मारे बिना मत छोड़ना। बहुत उम्मीदें हैं तुझसे, बेबी, हमारी उम्मीद मत टूटने देना। कहते हुए अपनी एक उंगली मुंह में डाले दांतों से नाखून को काटते हुए परी के भड़कने का इंतजार कर रही थी। हुकुम सा भी परी को वापस से गुस्से में देख के डर गए। वो परी से धीरे से बोले, जान, क्या हुआ? परी हुकुम सा के सवाल सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोली और घुरती रही। ये देख के पीछे खड़ी शिवानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अब बिल्कुल श्योर थी कि अब तो उसकी बेबी उसके जीजू की तगड़ी वाली कुटाई करेगी। परी हुकुम सा को घूरते हुए उनके कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने तरफ खींची और गुस्से में पर बहुत धीमे आवाज में बोली, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए उसका नजर हुकुम सा के पीछे गया। शिवानी और फेवरेट अब भी घूर के देख रही थी। ये देख के परी जल्दी से हुकुम सा के कॉलर को छोड़ दी और उनके कपड़े को ठीक करते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुम सा, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करना है। अकेले शब्द पे जोर देते हुए बोली। हुकुम सा तो पहले वाली बात सुन के ही अपना सर पकड़ लिए थे। उस पे अकेले बात करने वाली बात तो उनके होश उड़ा ले गई। परी उन पे ज्यादा ध्यान न देते हुए शिवानी से बोली, बाहर गार्ड्स होंगे, तू किसी को भी बोल के डॉक्टर को बुलवा ले और प्रिया के तरफ पॉइंट करते हुए इसका चेकअप करवा ले, जब तक हम आते हैं। कहते हुए हुकुम सा का हाथ पकड़ी और बिना शिवानी का जवाब सुने रूम से निकल गई। हुकुम सा बेचारे कटी पतंग की तरफ बस परी के हाथों खींचे चले जा रहे थे। शिवानी और फेवरेट परी का बात सुन के चौंक गई थी। शिवानी का मुंह बन गया था दोनों को जाते देख के। उसका मुंह देख के फेवरेट की हंसी छूट गई। फिर प्रिया के तरफ उन लोग देखी। प्रिया बेहोश हो चुकी थी। फेवरेट और शिवानी मिलके प्रिया को सहारा देके बेड पे लाई और लेटा दी। फिर गार्ड्स को डॉक्टर को कॉल करके बुलाने को बोल दी और प्रिया के पास ही बैठ गई। दूसरे कमरे में परी हुकुम सा को लेके रूम से निकल के बगल वाले रूम में घुस गई।
जिसमें पिछली बार हुकुमसा रुके थे। जितना इज्जत से पकड़ के परी हुकुमसा को रूम से बाहर लाई थी, उससे ज्यादा बेरहमी से उनको रूम के अंदर धक्का दे दी। हुकुमसा लटका गए, पर गिरने के पहले खुद को संभाल लिए। परी दरवाजा लॉक करके हुकुमसा के तरफ पलट गई और उनको गुस्से में देखने लगी। उसके दिमाग में प्रिया की कही बात ही घूम रही थी। तुमसे मिलने के पहले ही शौर्य हमसे शादी करने को बोल चुका था। आंटी के दिल्ली से वापस आते ही वो उनसे हमारी शादी की बात करने वाला था। परी को गुस्से में खुद के तरफ देखते देख के हुकुमसा की हालत खराब हो गई। कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे परी के गुस्से की वजह। हुकुमसा परी को देखते हुए कुछ बोलने का सोच के धीरे धीरे अटक के परी से बोले, जान आप गल। आगे का बात वो बोल भी नहीं पाए परी को देखने के बाद। हुकुमसा देखे कि परी अपने जैकेट को उतार के साइड में फेंक दी थी और हुकुमसा को देखते हुए अपने बॉडी फिटिंग टॉप भी उतार दी। परी इस टाइम बहुत ही सेक्सी लग रही थी। परी को ऐसे देख के हुकुमसा अपने आगे का बात भूल गए और परी को हैरानी से देखते रह गए। परी को देखते हुए उनका गला अब सूखने लगा था। खुद को कंट्रोल करते हुए हुकुमसा जल्दी से अपनी नजरें परी से फेर लिए। हुकुमसा अपने आंखों को बंद करके हाथों की मुट्ठी भींचे खुद को आगे होने वाले टॉर्चर के लिए तैयार करने लगे। तभी एक बहुत ही प्यारी सी आवाज उनके कानों में सुनाई दी। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, CH-78 जान से मार देंगे उसको। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। परी की प्यारी सी आवाज में जब ये गाना हुकुमसा सुने तो उनको एक झटका लगा। हुकुमसा शौक में अपने आंखों को खोल के परी की तरफ हैरानी से देखने लगे। परी अपने हुकुमसा को खुद के तरफ हैरान नजरों से देखते हुए पाई तो उसके चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। परी के गाने और उसके चेहरे पे रहस्यमय मुस्कान देख के हुकुमसा के दिल की धड़कन बस रुकने को थी। उनको वो दिन याद आ गया जब परी हुकुमसा को अर्जेंटली दिल्ली बुलाई थी। वो याद आते ही उनको किसी अनहोनी का संदेह होने लगा और वो बेचैन हो उठे, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे ऐसा जिससे परी को कुछ भी करने से पहले रोक सके। परी का गाना उनके दिमाग में चल रहा था। वो याद करके हुकुमसा परी को एकटक नजरों से देखते हुए मन ही मन खुद से बोले, परी कभी भी गुस्से में गाना गाती है तो वो हमेशा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही गाती है। पता नहीं इस बार क्या करेगी ऐसा सोचते हुए उनके चेहरे पे पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। परी अपने हुकुमसा की परेशानी अच्छे से समझ रही थी, फिर भी वो सब कुछ नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए बहुत ही अदा से चल के हुकुमसा के ठीक सामने जाके खड़ी हो गई। परी को अपने इतने सामने देख के हुकुमसा की सांसें अटक गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगे। उनको पीछे जाते देख के परी के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। इससे पहले कि हुकुमसा ज्यादा पीछे जा पाते, परी पूरे फुर्ती से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाई और हुकुमसा के शर्ट के कॉलर को अपने हाथों में कस के भींचे उनको एक झटके में खुद के तरफ खींच ली। अब हुकुमसा परी के बिल्कुल करीब थे। ये सब परी इतना जल्दी कर दी थी कि हुकुमसा के होश उड़ गए। हुकुमसा अपने आंखों में डर लिए परी को देख रहे थे। परी इससे बेखबर आराम से हुकुमसा के चेहरे को देखते हुए बेहद प्यार से पर पूरे जुनूनी आवाज में बोली, आप हमसे दूरी क्यों बना रहे थे? आपको पता है ना, हमें आपसे इंच भर का फासला भी मंजूर रही। कहते हुए हुकुमसा के चेहरे को निहारने लगी। परी की प्यार भरी बातों को सुन के हुकुमसा एक पल के लिए परी के तरफ देखने लगे और उसके चेहरे में खोसे गए। हुकुमसा को खुद के तरफ देखते देख के परी मुस्कुरा दी, फिर उसका नजर हुकुमसा के माथे पे गया। परी हुकुमसा के माथे पे पसीना देख के मुस्कुरा के बोली, अरे AC तो चल रहा है, फिर आपको पसीना क्यों आ रहा है? कहते हुए हुकुमसा के ब्लेजर को उतारने लगी। हुकुमसा तो परी के चेहरे में कुछ इस कदर खो चुके थे कि उनको इसका एहसास भी नहीं हुआ। ब्लेजर और टाई खोलने के बाद परी हुकुमसा के शर्ट के बटन खोलने लगी। शर्ट का अभी 2 ही बटन खुला था कि हुकुमसा को जैसे होश आया हो, वो जल्दी से सर झुका के खुद के तरफ देखे। ब्लेजर और टाई को उतरा हुआ देख के उनके होश उड़ गए। अब परी को शर्ट उतारते देख के हुकुमसा हड़बड़ाते हुए बोले, ये आप क्या कर रही हैं?
कहते हुए परी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के उसको रोक लेते हैं। परी को हुकुमसा का रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिस चेहरे पे अभी मुस्कान था, वह तुरंत ही दुनिया जहान का गुस्सा और नाराजगी दिखने लगा। परी गुस्से भरी आवाज में बोली, हमें नहीं लगता कि ये करने से पहले हमें आपसे पूछने की जरूरत है। परी ये बात इतने हक से बोली थी कि हुकुमसा की बोलती बंद हो गई। हुकुमसा परी को देखते हुए परी के हाथ से अपना हाथ हटा दिए। उनके हाथ हटाते ही परी फिर से अपना काम करने लगी। उनके शर्ट को उतार के रखने के लिए जैसे ही मुड़ी, हुकुमसा की तब से बांधी हिम्मत जैसे जवाब दे गई हो। वो लपक के परी के हाथ से शर्ट लेके सोफे पे फेंके और परी को पीछे से अपने बाहों में कस के जकड़ लिए। उनके इस हरकत से जैसे परी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो, वो आराम से वैसी ही खड़ी रही। परी की यही चुप्पी हुकुमसा को किसी जहर की तरह तिल तिल करके मार रही थी। परी को कस के बाहों में जकड़े, परी के कंधे पे झुक के अपना माथा रखे, भर्राई आवाज में हुकुमसा बोले, जान, आप हमसे गुस्सा है तो प्लीज हमें सजा दीजिए। हम आपकी हर सजा बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आपकी ये चुप्पी हमें अंदर ही अंदर मार रही है। हुकुमसा की भर्राई आवाज सुन के परी तड़प उठी, पर खुद को संभाले अपने हाथों की मुट्ठी भींची, वैसे ही बिना कुछ बोले बुद्ध बनी खड़ी रही। परी को अब भी शांत देख के हुकुमसा अब बेचैन होने लगे। तभी उनको कुछ याद आया। हुकुमसा जल्दी से परी को छोड़ के सीधे खड़े हो गए और अपने कमर में खोसी खंजर निकाल के अपने हाथ में पकड़े। उसको एक नज़र देख के परी के सामने जाके खड़े हो गए और परी का हाथ पकड़ के उस पे खंजर रख के परी को देखते हुए गंभीरता से बोले, आप हमें सजा दीजिए जान, हम आपकी हर सजा के लिए तैयार है, बस आप अपनी ये चुप्पी तोड़ दीजिए। कहते हुए उनके आंख से एक आंसू की बूंद टपक गई। परी हुकुमसा की बात को सुन के एक बार उनको देखी, फिर खंजर को देखी। कुछ देर बाद परी खंजर को बेड पे फेंकी और हुकुमसा के तरफ झपटी। परी हुकुमसा के हाथ को पकड़ के अपने कमर पे रखी और उनके सीने पे दिल वाली जगह अपने होंठों को रख दी। हुकुमसा उस स्पर्श से सिहर उठे और परी के कमर पे उनकी पकड़ कस गई। परी अब जैसे बेकाबू हो चुकी थी। वो हुकुमसा के सीने पे इतने प्यार से चूम रही थी कि हुकुमसा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। परी सीने पे चूमते हुए उनके गले तक पहुंच गई और वहां भी शिद्दत से चूमने लगी। पर अब उसके किस में प्यार नहीं था, बल्कि अग्रेशन था। क्योंकि परी अब चूमते हुए अपने दांतों से काटने लगी थी। पर फिर भी हुकुमसा कुछ नहीं बोले। परी को वो करने दिए जो वो चाहती है। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। पूरे कमरे में बस उन लोग की तेज चलती सांसों का शोर ही सुनाई दे रहा था। तभी अचानक परी थक के रुक गई और हुकुमसा के सीने पे अपना सर रखे अपने दोनों हाथों से हुकुमसा की कमर पकड़े खड़ी हो गई। परी के रुकते ही हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से बिल्कुल चिपका के अपने आंखों को बंद किए खड़े हो गए और उसके पीठ पे हाथ फेरते हुए उसको शांत करने लगे। परी कुछ देर बाद हुकुमसा के दिल वाली जगह अपनी उंगली रखते हुए प्यार से बोली, हुकुमसा, यहाँ दुखा था क्या जब हम आपको अपनी मुफ्त फोटोज दिखाए थे? परी का सवाल सुनते ही हुकुमसा की आंखें एकदम से खुल गई और वो दिन याद आ गया जब उस फोटो में परी को किसी और के साथ देखे थे। उनको अब याद आया कि कैसे उस फोटो को देख के वो पागल हो गए थे। परी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उनके सीने से अपना सर उठा के अपने हुकुमसा को देखने लगी। फिर उनसे दूरी बनाते हुए खड़ी हो गई। हुकुमसा तड़प उठे परी को खुद से दूर जाते देख के। वो जैसे ही आगे की ओर कदम बढ़ाए, परी गुस्से में हाथ के इशारे से उनको अपने पास आने से रोक दी और गुस्से भरी आवाज में आगे बोली, जब कोई आपसे बोलेगा कि हम उसकी पहली मोहब्बत है, हम और वो शादी करने वाले थे, पर बीच में आप आ गए जिस वजह से हमारा सपना अधूरा रह गया, तो कैसा लगेगा आपको? हम उसकी पहली मोहब्बत है। बस ये सुनने भर से हुकुमसा के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगा। उनकी हाथों की नशे गुस्से में उभर के दिखने लगी। पर हुकुमसा परी को कोई जवाब ना देते हुए परी के तरफ पीठ करके खड़े हो गए और खुद के गुस्से को काबू में करने की नाकाम कोशिश करने लगे। परी हुकुमसा को चुप देख के गुस्से में पागल हुई जा रही थी। वो हुकुमसा के सामने जाके खड़ी हो गई और अपने दांत भींचते हुए गुस्से में पर बहुत ही धीमे आवाज में बोली,
कोई हमें अपनी पहली मोहब्बत बोले, हमें यहाँ गाल पे उंगली रखते हुए चूमे, फिर यहाँ गले पे उंगली रखते हुए चूमे, और यहाँ कहते हुए अपने सीने के तरफ उंगली ले जाने लगी। परी को ऐसा करते देख के हुकुमसा के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो गुस्से में चीखते हुए बोले, बस परी। कहते हुए परी का हाथ पकड़ के एक झटके में अपने तरफ खींचे और उसको उठा के बेड पे फेंक दिए और खुद उसके ऊपर झपटे और पूरे गुस्से के साथ परी के हुक को खोल के उसको परी से अलग कर दिए और पूरे गुस्से में परी को चूमने लगे। जहाँ जहाँ परी उंगली से इशारे कर रही थी, वहाँ वहाँ इतने जुनून के साथ चूमने लगे थे कि वहाँ निशान पड़ चुका था। हुकुमसा एक नज़र उन निशानों को देखे, फिर गुस्से में परी के चेहरे को देख के दहाड़ते हुए बोले, अगर किसी ने आपकी बस एक उंगली भी छूने की कोशिश की तो हम उसे इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि वो दूसरा जन्म लेने से भी डरेगा। उनकी ये बात सुन के परी बस उनके चेहरे को देखती रह गई, जिसमें उसको खुद के लिए जुनून दिख रहा था। तभी हुकुमसा फिर से आक्रामक तरीके से बोले, आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपकी हर गलती हम माफ कर देंगे, पर उस शख्स को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर परी के चेहरे पे हाथ रखते हुए पूरे सनक के साथ हुकुमसा बोले, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी है। आप शौर्य प्रताप सिंह की पहली और आखिरी मोहब्बत है। अगर किसी और ने मजाक में भी आपको खुद की पहली मोहब्बत कहा तो, कहते हुए परी के कान के पास जाके धीमे से बोले, जान से मार देंगे उसको, वो भी आपके सामने। कह के परी के कान को अपने दांतों से काट लिए। CH-79 हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। हुकुमसा की बात सुन के और उनके गर्म सांस को अपने गले पे महसूस करते ही परी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसके दिल की धड़कन सामान्य से काफी तेज गति से धड़कने लगी और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसको उसने हुकुमसा के देखने के पहले ही छुपा लिया था। हुकुमसा का हाथ परी के पेट पे था, पर परी हुकुमसा को छू भी नहीं रही थी, और यही बात हुकुमसा को और परेशान कर रही थी। हुकुमसा परी के चेहरे को गौर से देखने लगे। परी उनको खुद को देखते हुए पाई तो नर्वस होने लगी। हुकुमसा जैसे ही परी के चेहरे पे झुकने लगे कि तभी उनका फोन बजने लगा। फोन की आवाज से हुकुमसा चिढ़ गए, पर तब भी परी के ऊपर से उठे नहीं और ना परी को उठने दे रहे थे। तब तक फोन भी बज के बंद हो चुका था। फोन के बंद होते ही हुकुमसा जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोले, वैसे ही फिर से फोन बजने लगा। इस बार हुकुमसा पूरे झल्ला गए और वैसे ही परी के ऊपर झुके हुए ही अपने जेब से फोन निकालने लगे। परी उनको अपनी चोर नजरों से देख रही थी। हुकुमसा फोन निकाल के स्क्रीन पे नंबर देखे और उनके मुंह से निकला मासा। फिर जल्दी से कॉल रिसीव कर लिए। मासा परी शिवानी और प्रिया के महल में ना मिलने की वजह से टेंशन में हुकुमसा को कॉल कर दी थी। हुकुमसा उनको बता दिए कि सब उनके साथ ही है। हुकुमसा तो कॉल में बिजी थे, पर हुकुमसा की नटखट परी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है भोली परी बेड पे लेटे लेटे अपने नजरों को रूम में घुमा घुमा के अपने सारे कपड़े ढूंढ रही थी। जब देख ली कि सब कपड़े कहाँ है, तो अब जाके हुकुमसा के तरफ देखी। हुकुमसा अब भी परी के ऊपर ही थे, पर उनका ध्यान फोन पे बात करने पे था। ये देख के परी अपना हिम्मत बटोरी और अपने दोनों हाथों को हुकुमसा के सीने पे रखी और जोर से धक्का देते हुए उनको अपने ऊपर से हटा दी और जल्दी से बेड से ब्रा उठाए, फिर सोफे के तरफ भागी और अपना टॉप उठाने लगी। हुकुमसा बेचारे शोक में बेड पे पड़े देखते रह गए। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। तभी फोन से मासा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज से हुकुमसा होश में आए और झटके से बेड से उठते हुए हड़बड़ी में मासा से बोले, मासा, हम आके बात करते हैं, कहते हुए जल्दी से कॉल काटे। परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो उसकी हालत खराब हो गई। फिर जल्दी से परी अपने हाथों में कपड़ा संभाली और बाथरूम के तरफ दौड़ लगा दी। हुकुमसा भी कॉल काट के फोन बेड पे फेंके और पूरे रफ्तार में परी के पीछे भागे। पर तब तक परी बाथरूम में घुस के दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी। हुकुमसा परी के इस हरकत से चिढ़ गए और दरवाजा पिटते हुए तेज आवाज में बोले, परी अभी बाहर आइए, आप ऐसा नहीं कर सकती। अंदर परी दरवाजा बंद करके उसी से टेक लगाए खड़ी हाफ रही थी।
हुकुम सा की आवाज सुन के परी अजीब सा मुंह बना ली और रोने का आवाज निकालते हुए बोली, हुकुम सा, आज जब आप पे बात आई तो देखिए कैसे गुस्से में आग बाबुला हो गए, पर हमारा क्या? हमारे तो सामने ही आप अपनी प्रिया के साथ उसी घर में रहते हैं। हुकुम सा, आपने हमारा दिल तोड़ दिया है, अब हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, कह के मुंह दबाए, हंसी रोकते हुए शीशे के सामने जाके खड़ी हो गई। परी खुद को बहुत ध्यान से शीशे में देखने लगी। देखते ही देखते परी के चेहरे से गुस्सा और नाराजगी गायब होने लगा और उसके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। बाहर हुकुम सा जब परी की बात सुने तो वो बेचैनी से दरवाजा पिटते हुए बोले, जान, आप गलत समझ रही है, हम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आपके सिवा हमने कभी किसी और से प्यार नहीं किया है, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। हुकुम सा की बात सुन के परी अपनी हंसी रोकते हुए रोने का नाटक करते हुए बोली, हुकुम सा, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बस ये सुनते ही हुकुम सा के तो होश ही उड़ गए। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। हुकुम सा को परेशान करके परी को बड़ा मजा आ रहा था। खुद को आईने में देखते हुए परी का नजर अपने गले और उभारों पे बने निशान पे गया। वो देखते ही परी को हुकुम सा की कही बात याद आ गई, अगर किसी ने आपकी बस एक उंगली भी छूने की कोशिश की तो हम उसे इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि वो दूसरा जन्म लेने से भी डरेगा। आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपकी हर गलती हम माफ कर देंगे, पर उस शख्स को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी है। आप शौर्य प्रताप सिंह की पहली और आखिरी मोहब्बत है। अगर किसी और ने मजाक में भी आपको खुद की पहली मोहब्बत कहा तो जान से मार देंगे उसको, वो भी आपके सामने। ये सब याद करते ही परी का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगे। वो शर्माते हुए खुद को शीशे में देखी और अपने कपड़े पहनते हुए शरारत से बोली, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं हुकुम सा, आपकी ऐसी बातें, आपका जुनून, आपके आंखों में खुद के लिए इतना प्यार देखने के बाद भला कैसे नाराज रह सकते हैं आपसे। फिर परी चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए बोली, पर इस बार आपको हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सजा तो मिलेगा आपको, वो भी परी स्टाइल में, ताकि आप कभी अपनी गलती ना दोहराए, कहते हुए हंसने लगी। परी कपड़े पहन के खुद को अच्छे से देखी, फिर दरवाजे के पास जाके दरवाजे पे कान लगा के कुछ सुनने की कोशिश करते हुए मुंह बना के परी बोली, हुकुम सा चले गए क्या, एकदम से इतनी शांति कैसे हो गई। फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, चल परी, हो जा शुरू, कहते हुए फिर से अपने चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए दरवाजा हल्का सा खोल के बस अपना सर बाहर निकाल के पूरे रूम में नजर दौड़ाए। जब हुकुम सा नहीं दिखे तो चैन की सांस लेते हुए पूरा दरवाजा खोल दी और अपना सीना चौड़ा किए पूरे रोब के साथ बाहर निकली। बाहर निकल के परी अभी एक ही कदम आगे बढ़ाई थी कि एक गंभीर आवाज उसके कान में पड़ा, हमें ही ढूंढ रही है क्या। ये आवाज सुनते ही परी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सारी सीरियसनेस की ऐसी तैसी हो गई। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। आवाज सुनते ही परी घबराते हुए मन ही मन खुद से बोली, ओह गॉड, हुकुम सा तो यही है। फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए अपने डर को छुपाते हुए और चेहरे पे नकली गुस्सा लाए पीछे मुड़ के देखी। परी देखी कि हुकुम सा बाथरूम के दरवाजे के पास वाले दीवार का सहारा लिए अपने जेब में हाथ डाले खड़े परी को ही अपने गहरे नजरों से देख रहे थे। हुकुम सा की नजरों में जो तपिश थी उसका सामना कर पाना परी के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए नजरें फेरे खड़ी हो गई और गुस्से भरी आवाज में बोली, हम क्यों ढूंढेंगे आपको। परी का जवाब सुन के हुकुम सा का मुंह बन गया और वो गुस्से में परी के तरफ बढ़ने लगे। उनको अपने तरफ आते देख के परी डर गई और अपने मन ही मन खुद से बोली, भाग ले परी, वरना फिर से उठा के फेंक देंगे, पर इस बार बेड पे नहीं बल्कि छत से सीधे नीचे फेंकेंगे। सोचते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी, फिर मुड़ के तेजी से पैर चलाते हुए आगे की ओर भागी। पर अफसोस वो आगे भाग नहीं पाई, क्योंकि हुकुम सा परी से ज्यादा तेज निकले और परी के भागने से पहले परी के हाथ को पकड़ के तेजी से अपने तरफ खींचे और उसके कमर में अपनी पकड़ कस के खुद से छिपाते हुए एकटक नजरों से परी को देखने लगे।
परी अचानक से हुए इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए हुकुमसा के सीने से जा लगी। जब तक उसको कुछ समझ आया, तब तक वो हुकुमसा के बाहों में कैद हो चुकी थी। हुकुमसा के इस हरकत से चिढ़ते हुए गुस्से में परी बोली, आप हमें समझ के क्या रखे हैं? कोई सॉफ्ट टॉय समझते हैं क्या हमें? जब मन क्या आधा टेढ़ा पकड़ के खींच लेते हैं, कभी उठा के पटक देते हैं। अरे बीवी है आपकी, थोड़ा तो प्यार दिखाइए। लेकिन नहीं, आपको हम पे प्यार कहाँ आएगा, सारा प्यार तो आप अपनी प्रिया के लिए बचा के रखे हैं। परी की गुस्से भरी बात सुन के हुकुमसा अपना गुस्सा भूल गए और परी पे अपने पकड़ को थोड़ा ढीला करते हुए प्यार से बोले, सॉरी परी, वो हमें पता नहीं है न कि लड़कियों को कैसे पकड़ते हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा जोर से पकड़ लेते हैं। पर आप बार बार प्रिया का नाम मत लीजिए, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ना कि प्रिया से। हुकुमसा को डरा हुआ देख के परी मन ही मन खुद से बोली, अब आप नहीं बचेंगे हुकुमसा, आपने और आपकी वो प्रिया ने हमारा दिमाग खराब कर रखा था तब से। अब हम एक साथ आप दोनों का बैंड बजाएंगे। सोचते हुए हुकुमसा के सीने पे हाथ रख के उनको खुद से दूर करते हुए खड़ी हो गई। हुकुमसा परी को दूर जाते देखे तो टेंशन में बोले, परी आप, अभी वो बोल ही रहे थे कि। परी उनका बात काटते हुए बहुत ही गंभीरता से बोली, हम कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली वापस जा रहे हैं, कह के बिना पल गवाए वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गई। रूम से निकलते ही परी दरवाजा बंद करके सर झुकाए मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, ये छोटा बम तो यहाँ फोड़ दिए, अब प्रिया के पास जाके एक और धमाका करना है। परी तो फुल मूड में थी, अपने हुकुमसा का मजा लेने में। पर बेचारे हुकुमसा की तो सांसें ऊपर नीचे हो गई परी का बात सुन के। अंदर कमरे में हुकुमसा अपना सर पकड़े सोफे पे धम्म से बैठ गए और खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, दिल्ली जा रही हैं, हमें छोड़ के जा रही है आप, हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। परी प्रिया के पास जाने से पहले फिर से अपने चेहरे पे सख्ती का मुखौटा ओढ़े कमरे के अंदर घुस गई। अंदर शिवानी सोफे पे बैठी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी और फेवरेट उसी के पास बैठी किसी सोच में डूबी थी। परी दोनों को एक नज़र देखी, फिर बेड के पास जाके प्रिया को देखी। प्रिया भी दीवार को घूरते हुए पता नहीं क्या सोच रही थी। परी प्रिया के पास ही बेड पे बैठ गई और उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए धीरे से बोली, प्रिया, हमें तुमसे कुछ बात करना है। परी की आवाज़ सुन के तीनों का ध्यान टूटा, तीनों परी को देख के चौंक गई। शिवानी और फेवरेट जल्दी से परी के पास आके खड़ी हो गई। प्रिया भी लेटे लेटे परी की तरफ हैरानी से देखते हुए उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। परी प्रिया को देखते हुए गंभीरता से बोली, हम कल दिल्ली वापस जा रहे हैं। परी की बात सुन के तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। परी प्रिया से बोली, प्रिया, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। तुम हुकुमसा के साथ टाइम स्पेंड करो और अगर सच में तुम लोग के बीच प्यार जैसा कुछ है तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। कह के मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और प्रिया के पास आके उसके गाल पे प्यार से हाथ फेर के कमरे से तेजी से निकल गई। निकलते हुए उसके भी आंखों में आंसू था। परी मन ही मन बोली, प्रिया, ये हम तुम्हारे और हुकुमसा के लिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग के इस कॉम्प्लिकेटेड से रिश्ते को एक नाम मिल सके, तुमको ये एहसास हो सके कि प्यार छिन के नहीं पाया जाता। हम दिल से चाहते हैं कि अब तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो, वरना फिर से तुम कोई गंदी चाल चल के वापस हमारी जिंदगी खराब करने की कोशिश करोगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद ही कोशिश करके देख लो हुकुमसा को पाने की। हमें हमारे प्यार पे यकीन है, अब वो हमारे सिवा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते और हम यही चाहते हैं कि तुम भी ये देखो और समझो। बस अब यही तरीका है तुम्हें सुधारने का। परी के जाने के बाद भी तीनों हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती रह गई। कुछ देर बाद फेवरेट भागते हुए कमरे से निकल के परी के पीछे हो ली। अब कमरे में बस शिवानी और प्रिया ही रह गए थे। CHAT शिवानी ने बताया परी का सच। परी और फेवरेट के जाने के बाद शिवानी प्रिया के तरफ मुड़ी। प्रिया लेटे हुए ही हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी।
शिवानी उसको ऐसे देखी तो कुछ सोचते हुए प्रिया के पास जाके बैठी और बोली, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, या यूं कहे कि तुम्हें एक सच से रूबरू करवाना चाहते हैं। शिवानी की बात सुन के प्रिया आश्चर्य में उसको देखती रह गई। शिवानी शांत भाव से सीधे ही सवाल पूछी, तुम्हारे चाचा की कंपनी 1 साल पहले बहुत लॉस में चल रही थी, तब उनके पास उसको बंद करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। क्या ये तुम जानती हो? शिवानी से अपने चाचा के बारे में इतनी सही जानकारी सुनके प्रिया आंखों में डर लिए शिवानी को देखते हुए बोली, तुम उनके बारे में इतना सब कैसे जानती हो? प्रिया को डरा हुआ देख के शिवानी टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोली, तुम इतना मत डरो, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। शिवानी की ऐसी बात सुन के प्रिया को सुमन वाली बात याद आ गई और वो याद करते ही प्रिया शर्म से गड़ी जा रही थी। प्रिया धीरे से हिचकिचाते हुए बोली, हाँ हम जानते हैं। उसकी बात सुन के शिवानी प्रिया के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, तुम्हारे चाचा की मदद करने के लिए जब कोई भी आगे नहीं आया था, तब पी.आर. नाम के दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने तुम्हारे चाचा की मदद की थी। ना कि सिर्फ मदद की थी बल्कि उनको कंपनी बेचने से रोके भी थे और पूरे 6 महीने तुम्हारे चाचा के साथ उनकी कंपनी में रह के उनको कंपनी को सही से चलाने के टिप्स दिए, उनके साथ ही उनकी कंपनी में काम किए थे और उनकी कंपनी को वापस से मार्केट में वही नाम और पहचान दिलाने में उनकी पूरी मदद किए। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि अब तुम्हारी कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। शिवानी की सारी बातों को सुन के प्रिया चौंकते हुए शिवानी को बीच में ही रोकते हुए बोली, तुम इतना सब कैसे जानती हो हमारे चाचा और उनकी कंपनी के बारे में? शिवानी प्रिया की इस बात पे हंसते हुए बोली, तुम जिसको ये बोल के नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी ना, कि वो जीजू को डिसर्व नहीं करती और ना जाने कितने गंदे इल्जाम उस पे लगाई थी, वो वही है जिसने तुम्हारे चाचा को तब सहारा दिया जब वो हार मान चुके थे। शिवानी की ये बात सुनते ही प्रिया की आंखें शोक में फैल गई और वो हड़बड़ी में उठते हुए बोलने लगी, तुम झूठ बोल रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे चाचा को जब उनसे मिलने उनके ऑफिस गए थे, वह हम भी गए थे उनके साथ। उस वक्त परी वहां नहीं थी। उस मीटिंग में तो बस मिस्टर राठौर ही थे, उनके सिवा कोई नहीं था। प्रिया की बात सुन के शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब हम सही समझे थे। तुमने कभी पूरा नाम जानने की कोशिश ही नहीं की अपने चाचा से। प्रिया अब भी आंखों में डर और हैरानी लिए शिवानी की तरफ देख रही थी। ये देख के शिवानी आगे बोली, पी.आर. का पूरा नाम प्रेमन परी राठौर है। प्रेम राठौर परी के भाई है, उन्हीं के साथ तुम्हारे चाचा की मीटिंग थी। उस वक्त परी अपने दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग में थी, इसलिए सिर्फ प्रेम भाई के बारे में तुम जानती हो। और शादी में भी तुम नहीं थी, वरना तभी तुमको परी के बारे में सब सच पता चल चुका होता। ये बात सुन के तो जैसे प्रिया को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो अपने मुंह पे हाथ रखे, आंखों में आंसू लिए, हैरानी से बस शिवानी को देखती रह गई। उसको ऐसे देख के शिवानी अपना नज़र दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, तुम जिसकी जिंदगी बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हो, जिसकी इज्जत तक लूटने के लिए तुमने गुंडे भेजे थे, वही लड़की तुम्हारे चाचा की इज्जत भरे बाजार में नीलाम होने से बचाई है। अगर वो नहीं होती तो अब तक तुम्हारे चाचा की कंपनी बिक चुकी होती। पता है, जब तुम परी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रोज कोई ना कोई तरकीब सोचती थी, तब परी सारा सच जानने के बाद भी तुम्हारे चाचा की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटी। और इस मदद के बदले उसने कभी भी तुम्हारे चाचा से कुछ नहीं मांगा। पर तुम्हारे चाचा बहुत ही खुददार इंसान है। जब उनको पता चला था कि परी के वजह से प्रेम भाई ने उनकी मदद की है तो उन्होंने परी के नाम अपनी कंपनी के 40% शेयर कर दिए। फिर प्रिया को घूरते हुए शिवानी बोली, परी चाहती तो तुम्हारी गिरी हुई हरकत के लिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चाचा को भी रास्ते पे ला सकती थी, पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो कभी तुम्हारा बदला तुम्हारे चाचा से नहीं ली।
अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे चाचा जैसे 1% भी गुण होते तो अभी तुम्हारी ये हालत नहीं हुई होती। हमें जब पहली बार परी बताई थी, तब तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वो तुम्हारे चाचा है। फिर बेड से उठते हुए शिवानी प्रिया को देखते हुए बोली, तुम्हारे चाचा बहुत ही नेक दिल इंसान है। परी जब तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे चाचा की मदद करने गई थी तब हम भी उसके साथ ही थे। तब तुम्हारे चाचा से हम पहली बार मिले थे। प्रिया के तरफ देखते हुए सरकास्टिक वे में बोली, अब तुम खुद सोच लो कौन जीजू को डिसर्व करता है और कौन नहीं। तभी प्रिया की आवाज़ शिवानी के कान में पड़ी। प्रिया सुबकते हुए बोली, पर परी क्यों मदद कर रही थी, उसमें परी का क्या फ़ायदा था। प्रिया का सवाल सुन के शिवानी के चेहरे पे व्यंग भरी मुस्कान आ गई और प्रिया के तरफ देखते हुए बोली, परी कभी अपना फ़ायदा देख के काम करती ही नहीं है। उसको तुम्हारे चाचा की नीयत सही लगी, बस इसलिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लालच के तुम्हारे चाचा की मदद करने लगी। अगर हमारी बात पे ज़रा भी शक हो तो अपने चाचा से बात कर लो। कहते हुए प्रिया का फ़ोन उसके हाथ में देके तेज कदमों से शिवानी बाहर निकल गई। शिवानी के जाते ही प्रिया अपने भरे हुए आंखों से फ़ोन को देखने लगी। फिर कांपते हुए हाथों से फ़ोन मिला के अपने चाचा से बात करने लगी। जैसे जैसे वो अपने चाचा की बात सुन रही थी, वैसे वैसे उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। अंत में बिना कुछ बोले फ़ोन काटी और बेड के क्राउन से अपना सर टिकाए, मुंह पे हाथ रखे सुबक सुबक के रोने लगी।